लेसन एक रामराज सिंह राजपूत, राजमहल सिंह राजपूत। अभी हमको जैसे पता चला है कि कासमाबाद के भाई और देवेंद्र साहब बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे अपराधी को पकड़े और कासमाबाद थाना उनको दबोची है। मैं मतलब कि इनको परिवार से मतलब कि अच्छा संबंध था, मगर मैं ये प्रशासन से अपील करूँगा कि ये जो विजय नाम का लड़का है, अभी पता चला है कि वो 308 का मुजरिम भी है बड़ेसर थाना से, और इन लोग से कभी हमसे बिगाड़ उगाड़ कुछ नहीं हुआ था। ये किसके चढ़ाने बढ़ाने में पहली गलती के हमारे घर में घुसे थी कि हमको गंगौली घेरे। 3-4 लोग थे, हमारे भाई शिवजी सिंह होमगार्ड में थे, वो भी हमारे भाई थे, और एक मोहम्मदाबाद से पुलिस भाई आए थे। उनको इस तरह गैर जिम्मेदाराना उन लोगों को नहीं करना चाहिए। पहले तो देश की रक्षा कर रहे हैं, वो देश की सेवा कर रहे हैं, उन पर हमला नहीं होना चाहिए। जो हमला कर रहा है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे लोगों पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे लोगों पर हम तो सख्त से सख्त फांसी होना चाहिए। जो देश का रक्षा कर रहा है वो गांव में आकर अपने ही गांव में पिट जाए, शर्मनाक। ऐसे लोगों के ऊपर बहुत ये जो पहले तो देश के जवान हैं और देश की सुरक्षा में ये खड़े रहते हैं, और इनके ऊपर जो भी ये कातिलाना हमला हुआ है बहुत गलत है, और ऐसे लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए जी। जब देश का जवान शहीद होता है तो हाथ में लोग तिरंगे लेते हैं और भारत माता आदि के नारे, उनको बहुत बड़ा सम्मान दिया जाता है। परमवीर चक्र से भी आपको पता होगा, बीर अब्दुल हमीद को पुरस्कार मिला था परमवीर चक्र, लेकिन तो इसका विरोध होना चाहिए। हम लोग तो पूरा सहयोग करेंगे इसमें। युवा पीढ़ी आएगी। हाँ, ये आएगी पीढ़ी। थैंक यू। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से है। आप लोगों को पता होगा कि एक भारतीय सैनिक के ऊपर जानलेवा हमला हो जाता है। मामला आप लोगों को पता होगा, भारतीय सैनिक के द्वारा बताया गया कि हमारे ऊपर हमला होता है, और नहीं तो और जो पीड़ित पक्ष है वो इनके घर में पहुंचते हैं, और इनकी बहन रही और इनके पिताजी का लगातार कई दिनों से इलाज चल रहा था, और इनके पिताजी इस समय फ़िलहाल घर पे मौजूद थे, और जो अपराधी हैं घर में घुसते हैं और इनके ऊपर हमला बोल देते हैं, और इनके द्वारा बताया गया कि हमारा चैन और 90,000 की 95,000 रुपया लेकर भाग गए। चलिए पूरा मामला हम जानते हैं, और ये भी जानेंगे कि भारतीय सैनिक के ऊपर हमला किसने किया। और जानकारी मिली है गुप्त सूत्रों से, हमें जानकारी मिली है कि अपराधी पकड़े गए हैं। फिलहाल हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय के साथ पूरा मामला बताएं, अपराधियों के ऊपर किस तरह की अभी कार्रवाई चल रही है। लेसन एक रामराज सिंह राजपूत, राजमहल सिंह राजपूत। अभी हमको जैसे पता चला है कि कासमाबाद के भाई और देवेंद्र साहब बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे अपराधी को पकड़े और कासमाबाद थाना उनको दबोची है। मैं मतलब कि इनको परिवार से मतलब कि अच्छा संबंध था, मगर मैं ये प्रशासन से अपील करूँगा कि ये जो विजय नाम का लड़का है, अभी पता चला है कि वो 308 का मुजरिम भी है बड़ेसर थाना से, और इन लोग से कभी हमसे बिगाड़ उगाड़ कुछ नहीं हुआ था। ये किसके चढ़ाने बढ़ाने में पहली गलती के हमारे घर में घुसे, दूसरी गलती कि हमको गंगौली घेरे। 3-4 लोग थे, हमारे भाई शिवजी सिंह होमगार्ड में थे, वो भी हमारे भाई थे, और एक मोहम्मदाबाद से पुलिस भाई आए थे, उनको हम वहीं मिल रहे थे। अब हमको घेरने का इनका मकसद क्या था, इनके पीछे लॉजिक कौन है, मैं ही प्रशासन से अपील करूँगा कि इनके पीछे कौन है। तो 1993 में हमारे पिताजी के साथ भी ऐसे ही घटना किए थे ये लोग, और शांत करा दिए थे। उस अपराधी को पकड़ के अंदर किया जाए, मैं सरकार से अपील करूँगा। चलिए, आप भारतीय सैनिक हैं रामराज जी, अभी अपराधी पकड़े गए हैं, आपको क्या लगता है आपको न्याय मिल पाएगा? भारतीय सैनिक की बात है, फिलहाल एक आम इंसान की बात होती तब क्या होता? उम्मीद है हमको पुलिस पे, भाई हमारी पुलिस है, वो भी ड्यूटी कर रहे हैं, बाकी उम्मीद है कानून पे और योगी जी आदित्यनाथ जी की सरकार में हमको भरोसा है कि ऐसे लोग अपराधियों का उचित नहीं है यहाँ रखना। क्षेत्र में हम लोग शांति चाहिए। ऐसे लोगों के पास किस तरह की, ऐसे लोगों के ऊपर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, आप बताइए। अब वैसी होनी चाहिए भाई। देखिए भाई, हम कैसे कहें कि हम तो हैं भारतीय सैनिक हैं, हम तो देश का रक्षा कर रहे हैं, और प्रशासन को सोचना चाहिए कि ऐसे अपराध हैं जो कि मान लीजिए कि हमारे जैसे आदमी पर अटैक कर सकते हैं, ये कहीं गली गली में पकड़ के मार सकते हैं, तो उस आम जनता और किसान कैसे निश्चिंत रहेगा। अभी हमारे एक भाई हैं होमगार्ड में थे, कुछ दिन की बात है, वो ढेला ईंटा भी मारा था, वो आज़ाद का लड़का जो है, आज़ाद रायनी का। ये लड़का वीडियो भी देखेंगे तो हमको दोबारा ईंटा मारने के लिए वही आया, मतलब आज तक ले उसको हम जानते भी नहीं, न उसे कभी तू तड़ाक हुआ है। आखिर में कौन है इसके पीछे, उसको पकड़ा जाए। अभी आप लोग कहाँ जाएंगे? और आप आज जानकारी मिली है कि आज ऑन ड्यूटी हो जाएंगे, आप ड्यूटी में चले जाएंगे? हाँ, पापा को इलाज कराना है, पापा को दिखाने के लिए। हम भाई माँ बाप से बढ़ के कौन है, वो उनका इलाज चल रही है इलाहाबाद में अपना, वहाँ अपना सब कुछ सरकार की तरफ से हमको वेलफेयर है, तो अपना इलाज कराएंगे, वहीं पे अपना ड्यूटी देंगे।
ऐसे अपराधी को मैं यही कह के जाऊँगा कि छोड़ना उचित नहीं है। बस चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए ये भैया जी गए थे, हमको फ़ोन के द्वारा जानकारी मिली। हमारे बीच जुड़ रही है जनता, इधर है जनता जनार्दन है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि जनता जनार्दन को दिखाएं। और नंदलाल जी हैं भाजपा के, आप हम चाहेंगे कि आप परिचय आप स्वयं दीजिए। नंदलाल जी, एक भारतीय सैनिक के ऊपर हमला हो जाता है, ये मामला डहिया गाँव का है, इसके बारे में आपको कुछ जानकारी है? जी नहीं, अभी तो नहीं पता। यदि भारतीय सैनिक के ऊपर इस तरह का हमला हो, अपराधी उनके घर में हेलते हैं और इनकी लात डंडे और ईंटों से मोहम्मदाबाद में पिटाई की जाती है, आपके संज्ञान में मामला नहीं है। चलिए, अगर मैं मानता हूँ इस तरह के मामले यदि भारतीय सैनिकों के ऊपर हो या आम जन के ऊपर हो, इस पे हम आपका विचार व्यक्त करना चाहेंगे। इस तरह गैर जिम्मेदाराना उन लोगों को नहीं करना चाहिए। पहले तो देश की रक्षा कर रहे हैं, वो देश की सेवा कर रहे हैं, उन पर हमला नहीं होना चाहिए। जो हमला कर रहा है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे लोगों पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे लोगों पर हम तो सख्त से सख्त फांसी की सज़ा मांग रहे हैं, नहीं होना चाहिए। जो देश का रक्षा कर रहा है वो गांव में आकर अपने ही गांव में पिट जाए, ये शर्मनाक बात है। वो भी घर में घुसते हैं और उसी घर में सैनिक के पिता की इलाज चल रही होती है। सैनिक के पिता इस समय शायद उनको नाक के द्वारा उनको भोजन कराया जा रहा है, उनको जल जलपान दिया जा रहा है और बेहद दुखद है। मैं उस समय उस हालात में मैं घर में पहुंचा था। इस घटना की मैं घोर निंदा करता हूं जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया। एक बुजुर्ग चाचा जी हैं। चाचा जी, इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है? हम तो यही चाहते हैं कि इन लोगों को सजा दिया जाए। जी, किस तरह की सजा होनी चाहिए चाचा? किस तरह की, मान लीजिए इन लोगों पर गोरी से गोरी बढ़िया सजा दिया जाए। चलिए, आप देख सकते हैं इधर जनता जनार्दन है, हम इनकी भी राय जान लेते हैं। यदि छुट्टी घर आए जवान के ऊपर हमला हो जाता है, कुछ युवा पीढ़ी के लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करने का पूरा प्रयास करेंगे। फिलहाल चाचा, हम आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे। भारतीय सैनिक के ऊपर हमला हो जाता है, ये मामला डहिया गाँव का है, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? भाई, जो उस पर हमला कर रहे हैं लोग, तो मान लें कि उसका जो दोषी है, अपराधी है, उसके ऊपर मान लें कि उसको सजा दिया जाए, यही कहा जाएगा। और क्या, और भी लोग हैं, जनता जनार्दन है यहाँ पे, चाचा जी लोग हैं और इन लोगों की भी राय जान लेते हैं। फिलहाल यह बेहद दुखद घटना है। यह जो घटना है डहिया गांव का है और आप देख सकते हैं हमारे बगल में एक युवा पीढ़ी के भैया जी हैं, इनकी हम जरा राय जान लेते हैं। भैया जी, हम चाहेंगे 2 मिनट समय दीजिए। और ये घटना अलावलपुर के बगल में, भैया थोड़ा इधर आ जाइए, अलावलपुर के बगल में एक डहिया गांव है। वहाँ पे छुट्टी आए हुए जवान के ऊपर मोहम्मदाबाद बीच बाजार में लाठी डंडों और ईंटों से उनके ऊपर हमला होता है, बीच राह में स्कूटी रोक के। यह इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? और जो जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है, वैसे लोगों के ऊपर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे लोगों के ऊपर बहुत, मैं ये जो पहले तो देश के जवान हैं और देश की सुरक्षा में ये खड़े रहते हैं, और इनके ऊपर जो भी ये कातिलाना हमला हुआ है बहुत गलत है और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। चलिए सर, एक और बात होगी, जैसे देश का जवान जब शहीद होता है तो लोग हाथों में तिरंगे लेकर वंदे मातरम, भारत माता आदि के नारे लगाते हैं। उस दिन का जुनून ही कुछ अलग होता है। लेकिन ऐसे लोग इस घटना को अंजाम दिए हैं। मैं मानता हूं कोई गलती रही होगी, उस घटना को आप बैठ के सुलझा समझा सकते थे। बीच चौराहे पे आप इस तरह की घटना को अंजाम दिया, बेहद दुखद घटना है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। आप इस घटना के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इस घटना तो बहुत बुरा ही हुआ है। ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। गांव का झगड़ा है तो आपस में बैठ के बातचीत करना चाहिए, क्योंकि गांव की बात एक ही जगह रहना है और कहीं बीच बाजार में आप मार रहे हैं किसी को, तो ये बहुत गलत बात है। सर, गाजीपुर जो धरती है वीरों की धरती है। यहाँ से वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान से जब उन्होंने लड़ाई लड़ा था तो टैंकों को ध्वस्त कर दिया था। लेकिन इसी गाजीपुर जिले की इसी गाजीपुर धरती पे एक जवान को बुरी तरीके से सरेआम उसकी पिटाई की जाती है। बेहद दुखद घटना है। वीर अब्दुल हमीद के लिए आपकी क्या राय है? नहीं, ये बहुत गलत घटना है। गाजीपुर के बारे में क्या कहना चाहिए? गाजीपुर के शान है, उनके बारे में क्या कहा जाए? जितना भी उनकी बड़ाई किया जाए ये कम है।
थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और इधर आप देख सकते हैं जनता जनार्दन है, युवा पीढ़ी के एक भैया जी हैं, हम इनसे भी 2 मिनट राय जानना चाहेंगे। मैं इस समय अलावलपुर चौराहे के बगल में मैं खड़ा हूं और जो जवान है आज वो शायद ऑन ड्यूटी, आज ड्यूटी जा रहे हैं, ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। और भैया जी एक आपको मामला पता है क्या, डैया गाँव में जो भारतीय सैनिक के ऊपर हमला होता है, जानलेवा हमला होता है, ईंटों से, लातों से, डंडों से उनकी बीच बाजार में मोहम्मदाबाद में सरेआम पिटाई की जाती है। क्या इस मामले के बारे में आपको कोई जानकारी है? नहीं मालूम। यदि इस तरह की घटना हुई है भारतीय सैनिक के ऊपर तो इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? ऐसा नहीं होना चाहिए जी। जब देश का जवान शहीद होता है तो हाथ में लोग तिरंगे लेते हैं और भारत माता आदि के नारे, उनको बहुत बड़ा सम्मान दिया जाता है। परमवीर चक्र से भी आपको पता होगा, बीर अब्दुल हमीद को पुरस्कार मिला था परमवीर चक्र। लेकिन एक ऐसा ही हमला हो गया है डहिया गांव से, तो इसका विरोध होना चाहिए। हम लोग को पूरा सहयोग करेंगे इसमें। युवा पीढ़ी आएगी? हाँ, ये आएगी पीढ़ी। थैंक यू, आप बहुत अच्छा लगा इस देश के जवान के लिए आप इन युवाओं की राय है कि हम लोग आगे उतरेंगे, रोड पे उतरेंगे, बेहद अच्छा लगा। ऐसे ही भारतीय सैनिकों के लिए एक बार जरूर लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आशा करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी और इस वीडियो को देश के प्रधानमंत्री तक पहुँचाएंगे और भारतीय सैनिक को न्याय दिलाने में पूरी मदद करेंगे। विनम्रता के साथ आप सभी को सादर प्रणाम। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेता हूँ विराम, तब तक के लिए धन्यवाद।